तो आज के जमाने में हम जैसे टीनेजर्स को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, लेकिन टीनेजर्स में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी नहीं होती। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने 3 मंथ लगातार ट्रेडिंग को लर्न किया और मुझे ट्रेडिंग से ये पता चला कि शेयर को कम दाम में बाय करना और उसकी प्राइस बढ़ती उसे सेल कर देना। सो ये सब होता है शेयर मार्केट में। ट्रेडिंग के मेन 3 टाइप्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग वो होती है जहाँ पे सेम दिन शेयर को बाय करना होता है और सेम दिन शेयर को सेल भी करना होता है, और ये ट्रेडिंग बस एक ही दिन के लिए होती है जहाँ पे आप शेयर को होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आपने शेयर को होल्ड करके भी रखा 3:15 में अपने आप ही सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाई रिस्क देना पड़ता है, जितना हाई रिस्क दोगे उतना ही एक तो प्रॉफिट पॉसिबल होगा, नहीं तो लॉस पॉसिबल होगा। दूसरे नंबर पे आती है स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप शेयर को 2-3 वीक या 1 मंथ तक शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। मतलब ऐसा है कि 450 रुपए पे आपने एक शेयर को बाय किया और 2-3 वीक्स के बाद उसकी प्राइस हो गई 480 रुपए, तो आपने वो सेल कर दिया और बाद में आपका प्रॉफिट होता है 30 रुपए का। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग, जो बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा मीडियम होता है, मतलब हाई रिस्क नहीं होता। तीसरे नंबर पे आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर को वीक्स से लेकर कुछ मंथ तक होल्ड करके रख सकते हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में क्या सीखना जरूरी होता है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हमको चार्ट देखना और ट्रेंड को समझना होता है। एग्जाम्पल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक रूल बनता है कि कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप होगा। और गोल्डन रूल ये होता है कि 1% या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज करना पड़ता है और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। रिस्क मैनेजमेंट का एक एग्जांपल समझो। आपने तो ट्रेडिंग में 1:2 या 1:3 का रेशियो सुना ही होगा। सो जिनको रेशियो नहीं पता उनको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके शेयर की प्राइस 350 रुपए और वो 360 पे चला गया, मतलब आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और अगर वही शेयर की प्राइस 345 रुपए चली गई, मतलब 5 रुपए का लॉस हो गया। 5 रुपए लॉस इस टू 10 रुपीज का प्रॉफिट। ये हो गया 1:2 का रेशियो। 1 हो गया आपका स्टॉप लॉस और 2 हो गया आपका एक टारगेट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपने शेयर को 350 रुपए में बाय कर लिया और आपका टारगेट होगा 360 रुपए और आपका स्टॉप लॉस होगा 345 रुपए, ये हो गया 1:2 का रेशियो, और इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या ही डिफरेंस है? ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टाइम में क्विक प्रॉफिट कर सकते हैं और क्विक लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क हाई होता है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट एक तो कम होगा, नहीं तो ज्यादा भी हो सकता है, और यहाँ पे रिस्क थोड़ा लो होगा। रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग ये है कि ट्रेडिंग में इतनी पैसा बिल्कुल भी नहीं बनता। 90% से ज्यादा बिगिनियर्स ट्रेडिंग में लॉस करके जाते हैं, क्योंकि आजकल के बिगिनियर जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जैसे कि मैं खुद, क्योंकि मैंने रिस्क भी मैनेज नहीं किया, इमोशंस भी कंट्रोल नहीं किए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अब मैं बिगिनियर्स के लिए बेस्ट स्टार्टिंग बताता हूँ। पहले तो ट्रेडिंग को समझो, उसे लर्न करो, पेपर ट्रेडिंग करो या आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। डिसिप्लिन को फॉलो करो। कभी कभी तो मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं डिसिप्लिन को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं ट्रेडिंग को रोज मेरा बेस्ट देने का काम करता हूँ, और मुझे पता है कि हम एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन के दिखाएंगे। तो आओ मेरे साथ इस ट्रेडिंग जर्नी के लिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।